वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 34 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम रिवीजन कर रहे थे हमारे चैप्टर 8 कंप्यूटर नेटवर्क को। और प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज किया था और इस फाइनल वीडियो में हमारे जो बचे हुए यहाँ पे टॉपिक्स हैं उन सभी को हम रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क टोपोलॉजी सिंपली आपकी होती है फिजिकल लेआउट या लॉजिकल लेआउट, जिससे कि एक नेटवर्क को हम सिंपली क्रिएट करेंगे। अब इसमें जितने भी आपके अलग अलग डिवाइसेज हैं, जैसे कंप्यूटर हो गए, टर्मिनल्स हो गए, नोट्स हो गए। अब देखिए काफ़ी सारे कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं एक सर्वर से, उनको हम टर्मिनल भी बोलते हैं, क्लाइंट भी बोलते हैं, नोट्स भी इनको हम बोल सकते हैं। और टोपोलॉजी जो होती है या किस तरीके का फिजिकल लेआउट होगा, ये हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कॉस्ट के बेसिस पे, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे और रिलायबिलिटी के बेसिस पे। अब यहाँ पे कुछ टोपोलॉजीज हमने डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे पहले आती है बस टोपोलॉजी। तो देखिए बस टोपोलॉजी आपका बेसिकली इसमें एक मेन आपका कनेक्शन होता है, एक सिंगल केबल होती है जिसकी मदद से बाकी सारे हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसको कनेक्ट करना, इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, इसको एक्सटेंड करना भी काफ़ी आसान होता है। यानी कि एक नया कंप्यूटर आप इसमें डायरेक्टली यहाँ पे एक नई नोड आप इसमें काफ़ी ईजिली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम आएगा। और अगर कोई सिंगल टर्मिनल या कंप्यूटर फेल हो जाता है तो इससे बाकी जो हमारे टर्मिनल हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा मेन कनेक्शन है अगर वो फेल होता है तो हमारा जो पूरा नेटवर्क है ये हमारा डाउन चले जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी एक सर्वर की मदद से यहाँ पे कनेक्ट होता है। सिंपली एक सर्वर हब या स्विच हमारा एक सेंटर पे होता है और इसी से हमारा बाकी जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। यानी कि जितने बाकी कंप्यूटर हैं वो इसी सर्वर से यहाँ पे कनेक्ट होंगे। तो जितना भी हमारा वर्क होगा कम्युनिकेशन का वो आपके सर्वर के थ्रू ही जाएगा। और इसमें भी सेम है, इसको एक्सटेंड करना काफ़ी आसान है। और इसमें भी अगर एक सिंगल सिस्टम या सिंगल टर्मिनल फेल हो जाता है तो या वो ब्रेकडाउन उसमें आ जाता है तो बाकी सिस्टम पे सिंपली यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मैश टोपोलॉजी। तो देखिए मैश टोपोलॉजी को हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें स्पीड काफ़ी होती है और ये स्मॉल नेटवर्क के लिए आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितना एक सिस्टम जो है ये बाकी सभी सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है तो इसमें वायरिंग जो है वो काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होती है। यानी कि वायर यहाँ पे ज़्यादा आपके यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं है, कोई कम्युनिकेशन मेन लाइन नहीं है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट होता है किसी दूसरे कंप्यूटर से। तो इसी वजह से आपकी जो स्पीड है कम्युनिकेशन की वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिंग या सर्कुलर टोपोलॉजी। यानी कि जब जितने भी हमारे नोड या कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर, और इसमें हर एक कंप्यूटर आपका दो एडजेसेंट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। अब इसमें जो आपका डेटा है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से आपका यूज हो सकता है। और ये भी आपका मैश टोपोलॉजी की तरह ही स्मॉल नेटवर्क के लिए यहाँ पे बेनिफिट है, और इसमें केबल जो कनेक्शन है वो काफ़ी कम यहाँ पे होता है। देन आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी सिंपली आपका एक इन्वर्टेड ट्री की तरह काम करता है। यानी कि जिसमें ऊपर आप देखेंगे ये हब या स्विच यहाँ पे लगे हुए हैं, और इसके बाद बाकी यहाँ पे जैसे ट्री के अंदर ब्रांचेज होती हैं उस तरीके से आपके सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखिए नेटवर्क जो होते हैं ये आपका जियोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से यहाँ पे होते हैं। जैसे सबसे छोटा जो नेटवर्क होता है वो आपका लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक ऑफिस बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, बैंक्स हो गए, इनमें आपका कनेक्टेड होता है। इसमें बेसिकली हम लैन वायर्स का यूज़ करते हैं। और इसमें आपका जब हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो बाकी चीज़ें हमारी यहाँ पर रिड्यूस होती हैं, जैसे हार्डवेयर कॉस्ट है, क्योंकि प्रिंटर या और जितने भी मशीन्स हैं जैसे बैंक्स के अंदर ATMs हो गए या प्रिंटिंग मशीन्स हो गई, वो सभी हम एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे छोटा नेटवर्क होगा जो कि ऑफिस बिल्डिंग के अंदर सिंपली आपका होता है। देन आपका मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसके रेंज जो होती है वो 5 to 10 किलोमीटर्स होती है, और ये इंटायर सिटी को कवर करने में हमारी हेल्प करता है। और इसके जो बेसिकली ये आपका ओन्ड होता है किसी लार्ज कॉरपोरेशन या सिंपली गवर्नमेंट के थ्रू। देन तो यहाँ पे लैन है, इसमें मैम नहीं आएगा। देन आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपका सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे पूरी सिटीज़ हो गई, कंट्रीज़ या, और इंटरनेट इसका एग्जांपल है। और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे आपके नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं, इसका एग्जांपल हमारा इंटरनेट है। देन आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो सबसे छोटा नेटवर्क होगा, जिसकी जो रेंज होती है वो केवल 5 to 10 मीटर्स तक ही होती है। जैसे आप वाईफाई यूज़ करते हैं अपना हॉटस्पॉट एंड मोबाइल डेटा की मदद से, तो इसी को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं।
तो ये आपका सबसे छोटा होगा और ये एक इंडिविजुअल के अराउंड ही इसका पूरा जो सेटअप है, एक इंडिविजुअल पर्सन या एक सिंगल डिवाइस के अराउंड ही इसका पूरा कम्युनिकेशन होता है। देन आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अब देखिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे एवरी ईयर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्रोटोकॉल सिंपली आपका सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल हैं जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट से हाइपर टेक्स्ट यानी कि जो आपका टेक्स्ट ऑडियो वीडियो जो आप एक वेबसाइट पे देखते हैं उसको ट्रांसफ़र करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आपने देखा होगा कोई भी डोमेन नेम जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम HTTPS या सिंपली HTTP या HTTPS का यूज़ करते हैं, जिसमें HTTPS ज़्यादा सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू आपका HTTP। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या सिंपली FTP। अब देखिए आपके जो जैसे हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसको सर्वर पे अपलोड करना हो, कोई हैवी मूवीज़ हो गई, गेम्स हो गई, उनको अगर अपलोडिंग डाउनलोडिंग करनी है तो इसके लिए हम FTP या सिंपली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपका TCP/IP जिसको हमने पीछे डिस्कस किया था, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी हम कहते हैं। इनके फुल फॉर्म्स हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए जितने भी आपके फुल फॉर्म्स हैं इस चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बेसिकली जो आपके प्रोटोकॉल्स हो गए इनका फुल फॉर्म्स आपसे पूछा जा सकता है। तो TCP/IP आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है। हमको पता है कि इंटरनेट से जब हम डेटा को अपलोडिंग या डाउनलोडिंग करते हैं तो डेटा हमारे पैकेट्स के थ्रू ट्रैवल होता है। तो इन पैकेट्स को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में या किसी भी डेटा को छोटे पैकेट्स में डिवाइड करने का काम TCP का होता है और उन पैकेट्स में नंबरिंग करने का काम भी TCP का होगा। देन हर एक पैकेट में IP एड्रेस डालने का काम IP करता है और एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल होने के बाद जब ये डेस्टिनेशन पे जाएगा तो वहाँ पे इन डेटा को रीअरेंज या इन पैकेट्स को रीअरेंज करने का काम भी हमारा TCP करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का हम यूज़ करते हैं। तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम रिमोट लोकेशन या किसी दूसरी लोकेशन पे अगर कोई कंप्यूटर है या कोई टर्मिनल है उसको कनेक्ट करके अगर हमने यूज़ करना है तो सिंपली हम टेलनेट का यूज़ करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि आपका रिमोट लॉगिन के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तो सिंपली इसके लिए हम टेलनेट का यूज़ करेंगे। देन आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या ट्रिपल P प्रोटोकॉल भी इसको हम बोलते हैं। तो सिंपली ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है जब हम डायल अप कनेक्शन सिंपली लेते हैं टेलीफोन लाइंस की मदद से, और ये हाई स्पीड मॉडेम इसमें आपका यूज़ होता है जब भी हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। तो वैसे तो हमको इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता क्योंकि इसके जो ड्राइवर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे जो है इंस्टॉल्ड होते हैं जब भी आप इसका यूज़ करेंगे। देन आपका SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए इंटरनेट पे जब भी हम मेल यूज़ करते हैं, मेल को सेंड करना हो, रिसीव करना हो, तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल हमारी हेल्प करते हैं उसी को हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इनका फुल फॉर्म्स आपने लर्न करना है क्योंकि इनके फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही हमारा VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिंपली जब हम डेटा पैकेट्स के थ्रू डेटा को ट्रैवल करवाते हैं तो पहले होता था कि पहले आपका केवल जो आपका वीडियोज़ हैं या इमेजेस हैं वो ही ट्रैवल होती थी। तो VoIP हमको हेल्प करता है कि डेटा पैकेट्स में अगर हमको वॉइस को भी ट्रांसमिट करना है या ऑडियो को भी ट्रांसमिट करना है तो इसमें हमारी हेल्प करता है VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन कुछ वर्ड आपकी वेब सर्विसेज हैं जैसे वर्ल्ड वाइड वेब जो कि आपका एक सर्विस है। वर्ल्ड वाइड वेब इसको सिंपली हम वेब भी बोलते हैं और इसके अंदर ये सिंपली एक सिस्टम है जिसकी मदद से जिसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, डोमेन नेम्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, जिसकी मदद से हम सिंपली इंटरनेट के ऊपर आपका किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें आपका ये देखिए URL के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिक क्वेश्चन आता है कि URL और डोमेन नेम हमारा क्या होता है। तो इंटरनेट के ऊपर कोई भी आपका रिसोर्स है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसी को हम URL बोलते हैं। ये सिंपली एक स्ट्रिंग होती है किसी भी आपका एड्रेस की। और इसके अलावा डोमेन नेम एक वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर एक सिंगल वेबसाइट है यानी कि सिंगल पेज की या मल्टी पेज की तो उनका एक डोमेन नेम होगा, जैसे google.com है, facebook.com है। तो ये सिंपली आपके एग्जांपल हैं डोमेन नेम्स के। देन वेबसाइट सिंपल सा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम वेबसाइट बोलते हैं, जिसको हम मेनली एक डोमेन नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। देन वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि हमको हेल्प करता है कि किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो रिट्रीव होगा, उसको हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपका वेब ब्राउज़र की मदद से हम करते हैं जो कि सिंपली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ऐसी वेब सर्वर जो कि आपके वेब क्लाइंट हैं उनके जो रिक्वेस्ट है उसको सर्व करेगा और उस पर रिस्पॉन्ड करके उसके रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज उसके पास हैं उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम सिंपली आपका वेब सर्वर पे होता है। देन आपका वेब होस्टिंग।
तो वेब होस्टिंग सिंपली जैसे हमने कोई वेबसाइट क्रिएट करी, कोई एप्लीकेशन क्रिएट करी, तो उसको होस्ट करने के लिए हमको होस्टिंग वेबसाइट सर्विसेज को यूज़ करना पड़ता है। यानी कि इंटरनेट पे जब आप किसी वेबसाइट को होस्ट करेंगे ताकि वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू एक्सेसिबल हो, तो इसी प्रोसेस को सिंपली हम वेब होस्टिंग बोल देते हैं। तो URL अभी हमने समझा। ऐसे ही आपका HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो सिंपली एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को तैयार करती है, यानी कि उसके अंदर और इसमें जितना भी काम होगा वो अलग अलग टैग्स के थ्रू होता है। जिसमें आपने देखा होगा जैसे इंटरनेट पे आप देखते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जो उसमें अलग अलग फॉन्ट्स यूज़ हुए हैं, या उसमें टेबल्स के फॉर्म में डेटा है, लिस्ट के फॉर्म में है, फ्रेम्स के फॉर्म में है, तो ये सभी चीज़ें आपकी HTML डिसाइड करती है। और इसके अंदर कुछ आपके प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, या आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा जैसे हेडिंग टैग है, टेबल टैग है, इमेज टैग है, तो ये सभी आपका HTML का पार्ट है। एंड ऐसे ही फाइनली हमारा XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज या एक्सटेंड इसकी मदद से हम करते हैं। अब देखिए HTML में आपके फिक्स होते हैं टैग, लेकिन XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डेटा को स्टोर एंड आगे ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। और HTML में तो आपके टैग पहले से होंगे, लेकिन इसमें हमको अपने टैग और एट्रीब्यूट खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आई होप आपको सभी टॉपिक्स का यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा, और इसी के साथ हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का हमने यहाँ पे रिवीजन किया। तो साथ ही में हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है, वीडियो नंबर 34। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 35।